जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, तो जो बीआरओ की फॉर्म है वो पढ़ने शुरू हो गए हैं और इनका जो फॉर्म होता है वो ऑफलाइन रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भरते समय ज़रूर देख लें कि आपके उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं जल्दबाजी में, यानी फॉर्म जो पुराना होता है उसी को फोटो स्टेट कर उसी को भर देते हैं। तो भाई ऐसी गलती ना करें। देखो, फर्स्ट पेज आपको चेंज करना ही पड़ेगा, बाकी पेज सेम रहते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल नंबर देखो। अब हम जो 4 ट्रेड आ रखी हैं आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी के लिए, कुक का हो गया, ठीक है, मैश वेटर का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया और मैसन का, हम चारों का एक ही साथ फॉर्म भर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि इस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी यानी गलती होने के चांस एकदम बिल्कुल ना के बराबर होंगे, गलती आपकी होनी नहीं है। ठीक, अब भाई समझ लीजिए, देखो अच्छे से भाई, जिसको स्क्रॉल करना है अब स्क्रॉल कर सकते हैं। अब जिनको फॉर्म भरना ही है वो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए भाई वीडियो करते हैं शुरू। देखो, यहाँ लिख रखा है साफ साफ, प्लीज़ फिलअप द एप्लीकेशन इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको जो भी फॉर्म भरना है सारा का सारा कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक, अब एक डाउट आपको अभी आ रहा होगा कि भाई साइन हम कैपिटल लेटर में करेंगे। तो देखो, साइन वाली बात नहीं है, साइन आपके जैसे होते हैं उसी प्रकार साइन करिएगा। जो आपका फॉर्म है वो आपका कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, केवल आप वॉल पेन ही यूज करें। ठीक है, ब्लैक हो ब्लू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन आप जेल पेन यूज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है वो पेपर के दोनों आर पार निकल जाता है। ठीक है, जिससे यानी कि पढ़ने में या कोई असुविधा होने से आपके फॉर्म निरस्त होने के चांस रहते हैं। ठीक, फॉर्म में कोई काट पीट ना करें। यदि आपका राइटिंग ठीक ना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपका राइटिंग ठीक नहीं, आपको लगता है हमारा राइटिंग ठीक नहीं, तो किसी पड़ोसी से भरवा लीजिए या कोई अच्छा जो जिसका अच्छा राइटिंग हो उससे आप फॉर्म भरवाएं। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें स्पष्ट और साफ दिखाई देनी चाहिए। कोई काट पीट ना करें। अगर आपसे काट पीट हो गया है तो 2 से 4 रुपये का फॉर्म फोटो स्टेट करके दोबारा से करवा के फिर उसको फिलअप करें भाई। ठीक, तो आज की वीडियो में हम चारों ट्रेडों के ऊपर यानी कि जो आपको फॉर्म भरा जाएगा किस प्रकार से भरा जाएगा तो वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक, यहाँ आप देख लीजिए, तो इसमें आपका जो ये कंट्रोल नंबर जो दे रखा है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक, इसको आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ लिखा भी है फॉर ऑफिशियल यूज। ठीक, हम आगे चलते हैं भाई, तो थोड़ा आगे आगे हम अब यहाँ आप समझ लीजिए। देखो, यहाँ दे रखा है ऑल एप्लीकेशन, एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड A4 साइज 75 GSM बॉन्ड पेपर। अब देखो, ये क्या कहते हैं, अब मैं अपने भविष्य की बात बताता हूँ। मतलब कुछ भाई क्या करते हैं, फटाफट से गए फोटो स्टेट की दुकान पे, उन्होंने जो कागज़ लो क्वालिटी का होता है तो उस पर इन्होंने फोटो स्टेट करके फटाफट से फॉर्म भर के भेज दिया। देखो, उस पर कोई क्लियर नहीं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो ही जाए। यहाँ साफ साफ दे रखा है, यानी कि 75 GSM से ऊपर भी हुआ तो आपका चल जाएगा, लेकिन इससे कम का नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा पेपर क्वालिटी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक, कुल मिलाकर चलिए आगे बात करते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने कुक के लिए अप्लाई करा तो यहाँ लिखेंगे आप MSW कुक। ये फॉर्म यानी कि इसके जो ब्रैकेट है इसके अंदर ही लिखेंगे साफ सुथरा। ठीक, MSW कुक लिखेंगे। ठीक, अगर आपको मैसन भरना है तो इसमें यहाँ मैसन भर दीजिएगा। ठीक है, और आपको मैश वेटर भरना है तो मैश वेटर भर सकते हैं। एक फॉर्म आपको एक पोस्ट के लिए ही भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक ही पोस्ट आप इसमें भर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई भी पोस्ट के लिए आप यहाँ नाम डाल देना उसका, मैश वेटर या मैसन। ठीक, ये भर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है सेकंड में सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक, अब इसका सीरियल नंबर क्या है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फॉर्म के जो नोटिफिकेशन आ रखा है वहाँ देखेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। यानी कि जो वैकेंसी आ रखी थी उसके ऊपर, तो यहाँ आप देख लीजिए, अब वहाँ देख रखा था कि सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर आप समझिए, देखो फर्स्ट पे क्या है MSW कुक। ठीक है, ये उसका है सीरियल नंबर, वैकेंसी पोस्ट का सीरियल नंबर है, पोस्ट का सीरियल नंबर। ठीक है, ये आपका MSW मैसन का है, MSW ब्लैक स्मिथ का 30 नंबर है, मैश वेटर का आपका चौथा नंबर है। तो यदि आप कुक के लिए भर रहे हैं तो आपका सीरियल नंबर 1 हो जाएगा,
और मैसन के लिए तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर इसी प्रकार से आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने प्रॉपर फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो अभी हम फॉर्म पर आ गए। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पोस्ट नंबर आपने डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पोस्ट नंबर जो भी आप जैसे कुक के लिए भरोगे तो आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, या 01। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए तीसरा नंबर पे कुछ छेड़ना नहीं है, आपका रिक्रूटमेंट सेंटर बता रखा है। जितनी भी आपकी जो प्रक्रिया होनी है वो कहाँ होनी है, गर्भ सेंटर पुणे में। ठीक, हर हर प्रक्रिया जो भी भर्ती की प्रक्रिया आपकी पुणे गर्भ सेंटर में ही होनी है। ठीक, आगे चलते हैं भाई 4 नंबर में। ठीक है, कैटेगरी इन विच अप्लाइड, आप UR से हैं तो UR पे टिक कर दीजिए, EWS से हैं तो EWS, SC ST जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर आपको यानी कि जो भी है टिक करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, उस पर आप टिक करना पड़ेगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ फोटो का आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ले रखा है भाई, देखो साइज देख लीजिए एक बार। साइज फोटोग्राफ 4x5 सेंटीमीटर। ठीक, 1 महीने से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं सलाह देता हूँ कि जल्द वाला फ़ोटो लगाएं, यानी कि जल्द से जल्द जो आपने खिंचाया हो वो फ़ोटो लगाएं, अन्यथा पुराना फ़ोटो लगाएं, क्योंकि परीक्षा के समय मिसमैच होने से या कोई दिक्कत आने से आपको समस्या हो सकती है। अब आती है भाई बैकग्राउंड की बात। देखो बैकग्राउंड आपका चाहे वाइट हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपका फ़ोटो होगा, ठीक है, वो कम से कम आपका 70% वो यानी कि कवर करना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइज दे रखा है उसी साइज में होना चाहिए, लेकिन जो आपका फ़ोटो होगा वो 70% जो इसका एरिया है वो कवर करना चाहिए उसको। ठीक, ये आप मान लीजिए। फिर आपका इसमें क्या दे रखा है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन फोटो। तो जो आप सिग्नेचर करते हैं फ़ोटो चिपकाने के बाद स्टेपल नहीं करना है, बढ़िया से गोंद लगाना है, अच्छे से पेस्ट करना है उसको। उसके बाद फ़ोटो लगाने के बाद उस पर आपने जो भी है फ़ोटो के ऊपर ऐसे करके साइन कर देने हैं। ठीक, बाकी प्रक्रिया यहाँ समाप्त होगी। आगे चलते हैं भाई। 5वां नंबर आपका है लेंथ ऑफ सर्विस ESM इन ईयर। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो कितने साल आपने सर्विस करने के बाद आप रिटायर हुए तो वो आपको यहाँ भरनी होगी। ठीक, नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब ये देख लीजिए एक बार, यहाँ क्या दे रखा है आपको, 6 नंबर में देखिए एक बार वेटेज। ठीक है, तो देखो आपके पास जो भी वेटेज मैं आपको बता रखा, वेटेज पे मैंने वीडियो बना रखी है। आपकी जो क्वालिफिकेशन जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप कुक में अप्लाई करेंगे तो आपका 10th बेस पे होगा। कुक में आप अप्लाई करेंगे तो आपका 10th बेस से होगा। मैथ्स वेटर से करेंगे तो आपका 10th बेस से होगा। ठीक है, उसके बाद मैसन में करेंगे तो आपका यानी कि ITI से होगा। किससे, ITI से। ठीक है, उसके बाद आप अगर ब्लैक स्मिथ से करेंगे तो आपको उसमें भी ITI मांगी जाती है। ठीक, तो ये इस प्रकार से। तो यहाँ क्या लिखा आपका, ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन इसेंशियल टेक्निकल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए, देखो जैसे आप मैसन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको ITI की मार्कशीट परसेंटेज भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10th की यहाँ वो भरनी पड़ेगी परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद यदि कॉलम नंबर 15 जो इसमें दे रखा है, कॉलम नंबर कितना 15, यहाँ आ जाइए एक बार 15, ये देख लीजिए भाई। तो कॉलम नंबर 15 के हिसाब से किसी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ दे रखा है, मैं आपको अभी बाद में भी बताऊंगा। किसी चीज़ से भी आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, और उसका जो परसेंटेज जितना बनता है आपका। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने CPL के यहाँ टिक कर दिया है यस, तो आपको 10% इसका मिलेगा, और टोटल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सभी ट्रेडों के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ आ जाइए एक बार, ये देख लीजिए यहाँ क्या बता रखा है, वेटेज मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ आपको जैसे 10th में आपने 79 भर दिए। ठीक है, या आपने ITI की जो मार्कशीट है लगानी है तो यहाँ आपने मतलब जो 79 भर दिए, उसका CPL का आपको 10% लगा के कितना हो गया भाई, तो ये आपका 89। ठीक, परसेंट। तो ये आपको इतना ऐसी प्रकार से भरना है। ठीक है, चाहे वो मैसन का होगा तो यहाँ ITI की डालनी है। ठीक, अगर आपका कुक का है तो आपका 10th का डालना है। ठीक, तो कुक का है तो आपको 10th का भर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ आप देख लीजिए, आगे हम चलते हैं। यहाँ दे रखा है 7 नंबर में, वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इफ़ यस विच कम्युनिटी। यहाँ देख लीजिए, यदि आप किसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है,
या मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, ज्यूरिस्ट, तो जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उस पर टिक कर दीजिए और आप यस पे क्लिक कर सकते टिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ आप नो पे सिंपल सा क्लिक कर दीजिए, ठीक है, या टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर में, वेदर बिलोंग इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन EWS, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड स्पिरिटली। तो देखो यदि आप इस चीज़ से बिलोंग करते हैं EWS से, तो आपको यहाँ यस करना है, और जो इसका दस्तावेज है वो इसमें फॉर्म के साथ सबमिट भी आपको करना पड़ेगा। वो यहाँ दे रखा है, बता रखा है भाई, ठीक है, वो यहाँ आपको बता रखा है, आपको यानी सबमिट इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर भाई, आपको नाम जो 10th के बाद जैसे यहाँ दिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट, अब वो भी दे रखा है इन ब्लॉक लेटर्स एज पर 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपका हाई स्कूल में दे रखा है ना, उस हिसाब से आप यहाँ नाम भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कुछ भी आपने दे रखा है, जैसे उमेश पाल, UMESH, ठीक है, एक छोड़ देंगे, फिर PAL, जैसा आपका उसमें भर रखा होगा वैसी प्रकार से आप स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, ठीक है, ना कि इसको छोड़ेंगे ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का, इसको छोड़ देते हैं। शुरू से ही आप भरना शुरू करेंगे, जहाँ तक खत्म होता है वहाँ तक रहने देंगे, ठीक है। अगला आपका है फादर्स नेम, ब्लॉक लेटर में भरना है, यहाँ फादर्स नेम जैसा आपका 10th की मार्कशीट में भरा है सेम टू सेम यहाँ आप लिख दीजिए। इसमें कोई श्री या अथवा इनके लिए जो भी लगाते हैं सम्मानित, वो आप वर्ड यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपको बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर यहाँ देखिए बता रखी है, 10th में जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर दीजिए, यहाँ डेट, मंथ और ये आपका ईयर, ठीक है। यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में है, ठीक है, ये प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप अभी रह रहे हैं, यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक। और आपका विद पिन कोड से भरना होगा, क्योंकि आपका जो कॉल होता है वो इन्हीं जो एड्रेस होते हैं उन्हीं के हिसाब से जैसे प्रेजेंट एड्रेस जो आप डालोगे उसी पे आपका ये भेजा जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब ये आपका हो गया फीस वाला सेक्शन, ठीक। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो 50 रुपये लगती है उसका आपको यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ बैंक डालनी है जो भी आपके जिससे भी आप काटते हैं, ऑनलाइन रेफरेंस नंबर जो भी उसका होता है जो भी है वो भी यहाँ भरना है, ठीक है। उसकी ट्रांजेक्शन डेट डालनी है, उसके बाद अमाउंट जो भी आपका रहता है वो यहाँ भरना है, ठीक है। उसके बाद जो फीस की रिसिप्ट होती है उसको ऑनलाइन ही यानी कि मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको डाउनलोड करके इसके फॉर्म के साथ, ठीक है, अटैच यहाँ लिखा है भाई देख लीजिए, ठीक है, नोट नो अदर मोड पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, देन SBI कलेक्ट प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विल बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ आपको उसको अटैच करना ही पड़ेगा भाई, ठीक। अब 15 नंबर देख लीजिए, यदि आप इनमें से किसी भी एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उनको भी इसमें भर सकते हैं। देखो यहाँ दे रखा है, बता भी रखा है भाई, इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन पैरा फोर एबव ही मैनी इंडिकेट हिज ए डुअल ट्रिपल कैटेगरी स्पेशली इन द फॉलोइंग बॉक्सेस यूज देयर ऑब्जर्वेशंस, ठीक। ये आप जिस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सारा कुछ टोटल योग करके कहाँ लिखना है मैं आपको पहले बता दिया भाई, समझ लीजिए अच्छे से। टोटल जो भी आपका 15 नंबर में है उसका यहाँ टोटल लिखना है, जो आपका ओरिजिनल जैसे 10th में या ITI का वो यहाँ लिखना है, उसके बाद टोटल जो होता है वो यहाँ लिखना है, ठीक। ये आप अच्छे से समझ लीजिए भाई 15 नंबर का, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ आपको जो भी जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका, ठीक है, यहाँ आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे आप 10th या ITI से कर रहे हैं तो यहाँ वो लिख दीजिए आपका जैसे नेम ऑफ एग्ज़ाम आपका जो 10th है या ITI जो भी है यहाँ बता दीजिए, उसका यानी कि ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया आपने, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया, बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी उसकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ठीक है, या जो भी है वो यहाँ भर दीजिए। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट भर दीजिए। अब आप बहुत से लोग क्या करते हैं भाई एक ही लाइन में सब यानी कि चीटा मार घसीटा कर देते, वो नहीं करना है। आपको लगता है तो आप 2-3 लाइन ले लीजिए, यहाँ तक आराम से भर दीजिए, क्या दिक्कत है, उसको अच्छे से भरिए, कितने मार्क आपको मिले, आउट ऑफ मार्क कितने थे, ठीक है, उसका आपको जो परसेंटेज है वो यहाँ भर दीजिएगा, ठीक।
इसमें कोई जल्दबाजी मत करिए। और ये नहीं कि आपको एक ही लाइन मिलता है, आप यहाँ तक 3 लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट क्वालिफिकेशन बताया गया है वो भी आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे, ठीक। तो यहाँ आप देख लीजिए रखा है ये अटैच्ड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट वेयर एवर ग्रेड्स आर अवार्डेड दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज एंड प्रूफ बी अटैच्ड, ठीक है, वो आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है। यदि आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ उसको भर दीजिएगा, ठीक है। जो भी जैसे ITI वगैरह का है तो आप यहाँ भरेंगे, ठीक। और यदि आपका हाई स्कूल का है तो कहाँ भरेंगे भाई, यहाँ, ठीक, 17 नंबर में। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, हाई स्कूल वाला है या 12th वाला है तो यहाँ भरेंगे। उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपका जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ वो आप कहाँ भरेंगे, यहाँ ITI वगैरह वाला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो ये सेक्शन आपका जैसे ड्राइवर वगैरह या रोलर हो गया या जो भी जो लाइसेंस वगैरह जिसमें लगता है ट्रेड में, तो उनके लिए भर सकते हैं। देखो यहाँ LMB का आपका उसकी इशूइंग डेट, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने अथॉरिटी इसको जारी किया है, फिर आपका इंटीरियर वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस कितने साल का आपका ये है, ठीक है। रिन्यू आपने कब कराया वो आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। अदर कोई आपका ट्रांस वगैरह जो भी रहता है उसका डिटेल में सारा कुछ यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ आपको जो लाइसेंस की फोटो कॉपी है वो भी यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ आपका क्या दे रखा है, टोटल एक्सपीरियंस। यदि आपको इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, जैसे आपका कुक्का हो गया, कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपने कहीं BRO या कहीं अदर किसी यानी कि होटल लाइन में काम किया है या उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका आप यहाँ भर सकते हैं। देखो यहाँ दे रखा है नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ आपका नेम और एम्प्लॉयर का जो एड्रेस है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कब से कब तक आपने काम किया वो भरना पड़ेगा। नेचर आपका क्या रहा, अच्छा बुरा जो भी है वो यानी कि बता उसमें लिखा होता है वो भर गया, ठीक है। मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो यहाँ भर दीजिएगा। वेदर पेमेंट टेम्परेरी, ठीक, या समझ लीजिए, ठीक, जो भी है वो यहाँ अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक। मतलब आप कैसे थे वहाँ, परमानेंट थे या टेम्परेरी थे वो यहाँ भर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये आपका जो पार्ट्स आ गया 20 नंबर, ये है CPL भाइयों के लिए, ठीक है, ओनली फॉर BRO CPL, ठीक है, लेबर के लिए, ठीक। तो यहाँ देखो बता भी रखा, अटैच फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डली साइन बाई OC, ठीक है, अफसर कमांडिंग यूनिट, काउंटर साइंड बाई TF CDR यानी कमांडर, वेरीफाइड AO कंसर्न यानी यहाँ जहाँ से आपका पेमेंट आता है AO, ठीक है, यूज सेपरेटली सीट इट नीडेड, ठीक है। देखो अब यहाँ देख लीजिए क्या भरना है, यूनिट फॉर्मेशन, आपने कौन सी यूनिट में रहे, ठीक। उसके बाद पीरियड कहाँ कब से कब तक रहे, कब कितना महीना साल वो यहाँ भर दीजिए। ट्रेड आपकी क्या थी, प्रेजेंट स्टेटस आपका क्या है, अभी आप वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक। आगे देख लीजिए भाई, देखो 21वें नंबर में आपको आधार नंबर यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक। सॉरी 21 नंबर आपको क्या भरना है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आपका भरना पड़ेगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है भाई, ठीक है। अगला देख लीजिए आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आपको अटैच कॉपी ये आपको फॉर्म के साथ सबमिट भी करना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी है तो यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक, जिस पे आपका यानी कि जब कॉल इशू होती है तो आपको ईमेल पे मैसेज आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है, ये कुछ पढ़ लीजिएगा ये अच्छे से। अब यहाँ भाई समझ लीजिए थोड़ा, प्लेस जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हैं, अब आप घर से भरे तो आप वो अपने गांव का अपना नाम डाल सकते हैं या अपने ज़िला का नाम वो भर दीजिए। डेट क्या है वो डेट डाल दीजिए जब आप भरने यानी कि पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपका लेफ्ट थंब, ठीक है, 1.5 हाथ का अंगूठा आपका लगेगा वो आप लगा दीजिए, चाहे ब्लैक स्याही हो ब्लू स्याही हो लेकिन रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप स्याही से यहाँ अंगूठा लगा सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, जैसे भी करते हो उस हिसाब से। अब यहाँ देख लीजिए क्या देख रखा है, एप्लीकेशन नॉट बी साइंड इनकम्प्लीट बाई कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ना करें, अच्छे से उसको भरें, सारा कुछ फिलअप करें, ठीक है, जो भी आप जानते हैं सारा कुछ फिलअप करें। अब भाई आ गए हम मेन टॉपिक पे, ठीक है, एट लास्ट पेज आपका ये 4था नंबर। यहाँ आप देख लीजिए, इधर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो लिख रखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ठीक है, ये आपका ऑफिस के लिए है। यहाँ देख लीजिए जो आपने पासपोर्ट साइज फोटो ऊपर लगाया था वो सेम आपको यहाँ लगाना है और इसके ऊपर ना कोई साइन करना है ना कुछ, सादा सा चिपका के छोड़ देना है, ठीक। ये आपका क्या है, एडमिट कार्ड, ठीक है।
यहाँ आपको ये अच्छे से भर देना है। टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। नेम अपना भरिए, पिता का नाम, ठीक है, हाउस नंबर, विलेज, तहसील, स्टेट, आधार नंबर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और विद पिन कोड, ठीक है, यहाँ भर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट आपका क्या है कि आपको यहाँ देखो क्या दिख रहा है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन भेज रहे हैं, तब आपको यहाँ सिग्नेचर करना है और आपका लेफ्ट जो अंगूठा है वो यहाँ उसका जो थंब इम्प्रेशन लगाना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको फॉर्म में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ कोई ना रिटन टेस्ट के टाइम आपको बुलाया जाएगा तब आपके साइन लिए जाएंगे, इसमें कोई भी साइन इन नहीं करना, खाली ऐसे ही छोड़ देना है, पूरा जो भी है जैसे भी है ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और आपका ये फॉर्म जो है वो फिलअप हो गया है। आगे कुछ आपके आवश्यक दस्तावेज दे रखे हैं जो आपको समय पर यानी कि ले जाने होते हैं। और जो भाई यानी कि बीआरओ में फॉर्म डाल रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है उनको अच्छे से समझ में आ गया हो, अभी भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग अच्छे से फॉर्म को भरें और जो भी है अपना अच्छे से भरेंगे तो आपका कॉल ज़रूर आएगा भाई।